And now I will take up some questions, for though the time is 1 hour, but still I have some half an hour to spend for you. So there are a couple of hands are being raised. So first of all, I wanted to thank you to all the students who really took the pain in writing the thing, and they are these 25-26 people. I was not able to individually respond to them, but some of the student has really done a meticulous job, from the mentioning few example from the cinema, etc., etc. So we'll go one by one here. So first of all, Vikas Atal, जागो मोहन प्यारे, बोलो। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये पीपीटी आप जो अभी हमें रीड करा रहे थे, टीच करा मैं रहे थे, आपको नहीं दूंगा, नहीं देंगे सर? हाँ, इसको बनाने के लिए 6 घंटे लगाए हैं, तुम भी बनाओ। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन सर, जो आप अभी आपने कल क्वेश्चन दिया था, एक असाइनमेंट दिया था, वो डिस्कस करेंगे सर उसके बारे में? उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। उसके बारे में क्या किया जाएगा कि जिन लोगों ने आंसर लिख के भेजे हैं, केवल उन लोगों को, चाहे वो 25 लोग हैं, 26 लोग हैं, उन लोगों को बाकी लोगों के आंसर मैं शेयर करूंगा। वो वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल है। बाकी जो लोग सो रहे हैं आराम से आके चद्दर ओढ़ के वो सोते रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 लोग, 27 लोग जिन्होंने भी लिख के भेजा होगा, जैसा भी लिख के भेजा होगा, वो सब फाइलें उन लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, ना कि बाकी लोगों को जो यहाँ टूरिस्ट हैं, तमाशा देखने आए हैं, यहाँ पर कुतुब मीनार देख रहे हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि हम सोते सोते एफटीआई पहुंच जाए, उन लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाए। हाँ सर। very hard about certain thing. If you are willing to take a pain, I am willing to take a pain. I am trying to pursue someone to bring it here for the classes. She will also take classes later on once I'll have a long-term plan. So she will get introduced to this 1 or 2 teacher. We'll be conducting 4 to 8 classes in the future for a long-term duration thing. तो जिन्होंने भेजा है उनको भेजा जाएगा। आज कुछ लोग नहीं भेज पाए होंगे क्योंकि बहुत काम था, बहुत मेहनत कर रहे थे, देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसका समाधान उन सब लोगों को करना है, एक्टर लोगों को। तो कोई बात नहीं, अगर वहां पर 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट के अंदर आंसर लिख के दिखाओ। तुमको मैंने 5 घंटे दिए, तुमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, क्या फर्क, मेरे ऊपर फर्क पड़ता, देश के ऊपर फर्क पड़ता, किसी के ऊपर कोई फर्क। आप लिखोगे तो और लोगों का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और लोगों ने क्या करा, आप सोते रहोगे चद्दर ओढ़ के तो कुछ नहीं होगा, सोते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट सर, लास्ट क्वेश्चन सर, हमें कितनी फिल्में देखनी चाहिए सालों? आंसर नहीं है। मुझे कौन से साबुन से नहाना चाहिए, कौन से टूथपेस्ट साफ करना चाहिए, ये आंसर उतना ही है। आप जिंदगी में जितनी देख पाओ वो कम। सर, एक साल में काफी फिल्में बनती है, कुछ आइडिया दो कि हमें महान फिल्में देखनी। मैंने एक किताब लिखी है, विकास अटल, तुमने किताब खरीदी थी वो किसी जमाने में? हाँ सर, खरीदी थी। उसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर वाली फिल्में हैं, वो देख डालो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन सर अभी वर्तमान में वर्तमान को मारो गोली। तुमने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दे दिया, बात खत्म। पहले उनको देख लो। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नव्या। Hello, sir. My question is that there was this slide that we were discussing art versus entertainment. Correct. So my question is, can an entertaining film not have an artistic value? Like we always see art films and entertaining films differently. Say again, you are saying a entertaining film may not have a artistic value. Can it not have? Yes, it is possible. गोविंदा क्या कर रहा है? हंसा रहा है लोगों को, ऊट पटांग के काम कर करके एंटरटेन कर रहा है, आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है। बट गोविंदा को कभी ऑस्कर मिलने वाला है जिंदगी में? पद्मश्री देने वाला है गोविंदा को कोई? रैकेट चला लेगा तो हो जाएगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, कुछ कर देगा तो हो जाएगा। पद्मश्री इज नॉट ए क्राइटेरिया। क्वेश्चन इज, डू यू थिंक Govinda will ever receive some Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan, कुछ भारत रत्न कुछ मिलने वाला है उसको? कितनी फिल्में कर ली है? 200 फिल्में की होंगी इससे। तो एंटरटेन करे जाओ आप। सिनेमा का पोटेंशियल है। आपको आर्टिस्टिक वैल्यू के बारे में, सिनेमा के बारे में एक सेंटेंस है चिदंबरम दास गुप्ता का, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स, सिनेमा क्रिटिक्स इन दिस कंट्री। ही सेड, ओ सिनेमा, फिल्म, नॉट सिनेमा एक्चुअली,
He used the word film, which are both a different meaning. Films are the opium of Indian masses. ये एक नशा है. लोग 4-4 बार फिल्म देखने जाते हैं, 5-5 बार फिल्में देखने जाते हैं. किसी जमाने में जब सिंगल स्क्रीन होती थी, वहां पे ऐसे फुटपाथिया किस्म के लोग आते थे जो शक्ल से लग रहे हैं भिखमंगे, नंगे, भूखे, और फिल्म देखने आते थे. मैंने ऐसे लोगों को देखा. पागलपन है फिल्म का, एक फिल्म का पागलपन है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर केवल एंटरटेनमेंट आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप इससे आगे बढ़ सकते हैं? Why Cannes Film Festival is a Cannes Film Festival? Not just because of the business, because it also represent art. अब बात समझ गई है? Yes, आर्ट का बड़ा चक्कर है दुनिया में. हर आदमी आर्टिस्ट बनना चाहता है. तुमने देखा होगा एक नया टर्म इन्वेंट हुआ है अभी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर के काम में क्या क्रिएटिविटी है? इट्स अ लाफिंग टर्म, क्रिएटिव प्रोड्यूसर. तुम किस बात के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो? प्रोड्यूसर हो, पैसा लगा रहे हो, देख रहे हो शूट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा. तुम क्रिएटिविटी क्या है तुम्हारी प्रोड्यूसिंग में? प्रोड्यूसर हो तुम तो. बट नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है, तो ही कैन ऐड एनी टर्म इन फ्रंट ऑफ हिज नेम. क्रिएटिव प्रोड्यूसर, इट्स अ लाफेबल टर्म इन दिस कंट्री. ये बाहर इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर नहीं होता, इंडिया में होता है क्रिएटिव प्रोड्यूसर. तो हर आदमी क्रिएटिव बनना चाहता है, जिससे उसको लोग थोड़ा सा आर्टिस्ट मानने लग जाए. कहीं ना कहीं आर्टिस्ट होना बड़ा चक्करबाजी है. So the झगड़ा is after money, what you will do? You want to be an artist because nobody would respect somebody. अब तुम्हें हल्दीराम के 72 सेंटर है वर्ल्ड के अंदर. पूछ रहा है कोई हल्दीराम को कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा ना. तो आर्टिस्ट की वैल्यू होती है, क्योंकि आर्ट के बहुत सारे फंक्शंस हैं. एक किताब है, कभी जिंदगी में अगर मिल पाए इधर उधर से, मैं आपको कल जो है उसका कवर ढूंढ के आपको पोस्ट करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. वो आउट ऑफ प्रिंट बुक है, रशियन बुक है, एस्थेटिक्स के ऊपर किताब है. वो मैंने जितनी भी किताबें आज तक जिंदगी में पढ़ी हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक. वो किसी ने चुरा ली मेरी किताब. वो मैं आपको, बट वो कहीं ना कहीं किसी के पास मिल सकती है, तो मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ. उसके अंदर सारा खेल ही आर्ट का है. वेरी सिंपल, वेरी सिंपलेस्ट लैंग्वेज रशियन बुक. Russians are brilliant in terms of their literature, and it's very cheap. 20 रुपए, 10 रुपए. पीपल्स पब्लिकेशन हाउस का पब्लिकेशन होता था कनॉट प्लेस के अंदर, मैं खरीद के लाता था किस जमाने में. रशियन बुक सेंटर में शायद वो बुक मिल पाए, बट हो सकता है पीडीएफ भी कहीं से मिल जाए तो उधर से. तो आर्ट का बड़ा चक्कर है, धंधे में आर्ट का खेल है. कॉमर्स तो सभी लोग चला रहे हैं, अंबानी भी चला रहा है, अंबानी भी बेच रहा है अपना जियो चैनल. पूछ रहा है कोई अंबानी को? अगर सड़क पे अंबानी खड़ा हो जाए और सड़क पे कैटरीना कैफ खड़ी हो जाए, तो लोग कैटरीना कैफ के पीछे भागेंगे, अंबानी के पीछे कोई भागने वाला. या कोई और आदमी एक्टर खड़ा हो जाए, अक्षय कुमार टाइप आदमी. सो माय पॉइंट इज, योर नेम इज व्हाट? नव्या. सो आर्ट इज मच मोर वैल्यूएबल देन द. अब एक बड़ा सिंपल सा आदमी, मैं आपको नाम बताता हूँ. उससे सिंपल आदमी तुम्हें कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं. बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक, बड़ा सिंपल सा आदमी है, भारत रत्न दे दिया उसको, बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट. तुम्हें लग रहा है कि अडानी को कभी कितना भी रैकेट चला ले अडानी, उसको भारत रत्न मिल जाएगा? लोग गोली से मार देंगे प्राइम मिनिस्टर को अगर उस दिन उस अडानी को अगर लोगों ने भारत रत्न दे दिया, तो गोलियां चल जाएंगी उस दिन. बट अगर बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया तो सब लोग खुश थे, क्योंकि आर्टिस्ट को आपने वैल्यू दी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आर्ट इज मच मोर बिगर देन दिस मनी पावर, व्हिच इज एंटरटेनमेंट. मनी पावर मींस, मनी पावर इज डिफरेंट थिंग. एंटरटेनमेंट जो है अलग टाइप से चल रहा होता है. उसमें कहीं ना कहीं जो भी आदमी एंटरटेन कर रहा है, उसमें बिजनेस एस्पेक्ट इन्वॉल्व है इन ए वेरी सटल लैंग्वेज, सटल मैनर. एक आदमी मदारी जो है तमाशा दिखा रहा है आपको. मदारी तमाशा क्या कर रहा है? मदारी क्यों तमाशा दिखा रहा है आपको? क्योंकि वो उसको दाल रोटी कमानी है. बंदर को बीड़ी पी रहा है, बंदर बीड़ी पी रहा है, बंदर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है. एक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उसमें बंदर के साथ वो सब काम करवा रहा है. वो बकरी को चलवा रहे हैं छोटी सी लाइन पे सर्कस के अंदर गांव में. बकरी को बेचारी को
घास खाने दो, कहाँ चक्कर में फंसा दिया तुमने उसको. So what I need to say is that it is an entertainment for the earning the money. But when it comes to art, it also has some more purpose, which entertainment don't have. That's my answer. So, sir, the question that we were discussing, art versus entertainment, can we add a point in that that they are distinct? That entertainment is for money and art films has a bigger purpose. So, can we add a point in that maybe we can also think of making films that have a balance of artistic value and entertainment? Because Correct. at the Correct. end of the day, art is something that should be communicated. For that, there's a term which I very often talk about. It's called commercial art. Yeah. दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, एक होता है कमर्शियल आर्ट. कमर्शियल आर्ट के अंदर आपको आर्टिस्ट तो बनाया जाता है, बट उसके पीछे एक पर्पस होता है कि आप लोगो डिजाइन कर लें, आप किसी का लेग वो कुछ और डिजाइन कर लें, डिजाइन फॉर कमर्शियल पर्पस. दैट इज कॉल्ड कमर्शियल आर्ट, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटेक्निक में सिखाई जाती है. तो कमर्शियल आर्ट के अंदर आर्ट तो होती है, बट कॉमर्स भी होता है. सो फिल्म लाइक ब्लैक हैड Sanjay Leela Bhansali would not have copied it from Arthur. What is that? I've forgotten the name of that film. It would have been a brilliant film. He would have been called for the Cannes. लोगों को लगा तो चोरी करके आ गया आइडिया. उनको तुम धोखा नहीं दे सकते. He did not spend the 2 lakh rupees or 3 lakh rupees on creating the original idea. अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कमर्शियल आर्ट का मतलब है बैलेंस बिटवीन कॉमर्स एंड आर्ट. दैट्स व्हाट टुडे पीपल हैव अंडरस्टूड इट. शाहरुख खान हैज नॉट अंडरस्टूड, सलमान खान हैज नॉट अंडरस्टूड, टू सम एक्सटेंट आमिर खान हैज अंडरस्टूड, एंड ए C grade actor called Akshay Kumar has understood it brilliantly. That's why his watch is 8 films in the past. You will find some meaning into it because there is an art and a social concept, either art or a social concept. So both are equally important for an artist. That's Thank you, my standing. So an intelligent filmmaker would integrate. Mathematics में एक शब्द होता है integration. An intelligent filmmaker would integrate commerce and art together into a film. If you could do it, nothing like that. There are many films in India which has a art versus entertainment both blended proportionally. Sameer Sharma. Evening, sir. Good evening. Good I evening. have a two-fold question. पहला क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में एक नया टर्म भी आया है which is called as content creation, content creator. So is content creator an artist? It is just a jargon. It is just a corporate world jargon. Content creation. फिल्म क्या होती है? 100 सालों से फिल्म बन रहा है. फिल्म क्या है? कंटेंट क्रिएशन है ना. ये टर्मिनोलॉजी अलग कर दिया है उसका नाम. तुम्हारा घर में नाम है चिंटू और यहाँ पे नाम है समीर शर्मा, तो तुम तो वही हो. तो एक नया नाम दे दिया तुम्हें कुछ आर्टिस्टिक फलाना डिमका. वो इस टर्मिनोलॉजी, जस्ट ए टर्मिनोलॉजी, दैट्स इट. न्यू टर्म. भगवान शंकर के कितने नाम है? कृष्ण के कितने नाम है? तो एक नया नाम और ऐड कर दिया, बस. उससे ज्यादा कुछ नहीं. दूसरा क्वेश्चन ये है कि when we were discussing as an actor, if we were to choose a director, can we also choose foreign directors in it as well, or do we have to limit ourselves to Indian directors? देखो क्या है, पहले इंडिया में चूज कर लो, उतना ही काफी है. बाहर के लोग तो चूज नहीं कर पाओगे. Right. इंडिया में काम करना है तो इंडियन डायरेक्टर ही चूज करना पड़ेगा. So it look very fake if you choose a foreign director. You need to talk about an Indian director because you will be working with them. गलती से कोई स्पीलबर्ग आ गया और यहाँ पर जो है इंडियाना जोन्स एंड फलाना डिमका बना दिया उसने कुछ, गलती से कोई और आ गया, गलती से लोग घूमते टहलते हुए बना लेते हैं एक आधी फिल्म साल में एक आधी बार, वो एक अलग बात. But 99% of the time you would be working with the Indian director, and in the case of international director they will choose you. तुम उनको नहीं चूज कर सकते. They would choose. टॉम क्रूज बोल सकता है कि मुझे किसको काम करना है, आप नहीं बोल सकते कि मुझे किसके साथ काम. So it's not valid for the international film. तो हाँ जी, पूर्णिका शर्मा. Yes, sir. Just one question. Sorry, sir. पूर्णिका
Is your surname is Sharma or Gupta or Khanna? Sir Sharma. Hello. Sir, just one thing. Can you please reshare that list of actors from I yesterday? would add share on that WhatsApp group. Not sure. Did you check up the WhatsApp group or not? Yes, sir. Can you please reshare? I just joined today. Okay, I would add it again. No problem. Yes, sir. Thank you. Nimesh. हेलो सर। Yeah. सर मेरा क्वेश्चन ऑडिशन से रिलेटेड है। अगर मैं अपनी तरफ से हिंदी में प्रिपेयर करके गया और उन लोगों ने जो दिया वो भी मैं ऑप्ट हिंदी ही किया, तो वो क्या इम्प्रेशन कुछ बहुत negative? समझदारी का क्वेश्चन पूछा आपने। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो ऑडिशन के अंदर। ऑडिशन के अंदर अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना, गलती से भी। इवन यू आर फ्रॉम सेंट स्टीफन। सर मेरा बट मानना वो यह है कि हिंदी में जो ऑडिशन का जो मोनोलॉग आपको दिया जाएगा, आप उसको चूज करना, क्योंकि अंग्रेजी में तुम लोग यू आर नॉट बॉर्न इनटू सेंट थॉमस एंड सेंट कोलंबस एंड ब्रॉट अप इनटू सेंट जीसस एंड मैरी एंड देन यू वेंट टू प्रेसिडेंसी। वो अंग्रेज लोगों के लिए बना है। कुछ लोग होते हैं अंग्रेज टाइप, ऐसे लोगों को भी जानता हूं मैं, बट वो बहुत कम लोग होते हैं। 10 में से 9 लोगों को हिंदी का ही ऑडिशन चूज करना चाहिए, until unless you happen to be a Kerala boy. You understand Kerala boys? yes, They sir. don't understand Hindi. Kerala boys has to choose English. Rest of you has to choose Hindi. Don't commit a mistake of choosing an English monologue. फंस जाओगे। मार्लन ब्रांडो नहीं हो तुम, इंडिया में पैदा हुए, हिंदी भाषा। Why I'm saying Kerala boys? Because they don't understand Hindi. So if you don't understand Hindi, what are you gonna do? What are you gonna do? मलयालम में चूज करोगे, कर लो, फेल हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा वहां तुम्हारा मलयालम जो है। तो English is meant for those people who don't understand Hindi. Choose a monologue of Hindi language. That's my answer. Next. सर एक्सक्यूज मी सर, तो सर मोनोलॉग में या कंपलसरी है कि कुछ नाटक ही हो या फिर नहीं, मैंने आपको बोला, मैं अगर आज मेरी उम्र 22 साल 24 साल हो और मेरे को कीड़ा काट जाए एक्टिंग का, जैसे आप लोगों को काटा हुआ है कीड़ा एक्टिंग का कीड़ा जो होता है अजर अमर होता है, मरता नहीं है। काट गया तो बस वो सो जाएगा 1 साल 2 साल, फिर जागेगा, फिर 3 साल बाद जाग जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर जाग जाएगा। अजर अमर कीड़ा होता है एक्टिंग का। तो अगर एक्टिंग का कीड़ा आपको काटा हुआ है, तो मुझे अगर ऑडिशन प्रिपेयर करना है तो मैं नाटक का ऑडिशन नहीं प्रिपेयर, मैं प्रिपेयर करूंगा क्या, एक पोएट्री का एक पेज। उस पोएट्री का नाम है रश्मि रथी, रिटन बाय, गूगल कर लो फटाफट, 30 सेकंड लगेंगे। दिनकर का रश्मि रथी का एक पेज मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा और मैं बम फेंक के आऊंगा, हिला के आऊंगा। अगर मैं एक्टिंग, मेरे को कीड़ा नहीं काटा एक्टिंग का, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा हुआ हूं। तुमको काटा हुआ है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो मैं पोएट्री चूज करूंगा। मैं करूंगा इसका मतलब नहीं तुम भी करो। मैं कुएं में कूद रहा हूं तो तुम भी कूदो, ऐसा थोड़ी है। मुझे रश्मि रथी ने काटा हुआ है, मुझे दिनकर पसंद है, इसका मतलब तो तुम भी दिनकर पसंद करो। तुम हो सकता है कोई शेक्सपियर का खतरनाक मोनोलॉग अपने दोस्त की मृत्यु के ऊपर, एक करेक्टर है जिसने बहुत लंबा चौड़ा स्पीच दिया है मोनोलॉग का, बड़ा फेमस स्पीच है, हो सकता है मैं वो प्रिपेयर करूं अगर मैं एनएसडी का ग्रेजुएट। एनएसडी के कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है हम थोड़ा सिनेमा सीख के आएंगे एफटीआई जाके। तो डिपेंड करता है आपका टेस्ट क्या है। नाटक भी हो सकता है, फिल्म का भी मोनोलॉग हो सकता है, पोएट्री भी हो सकती है, कुछ भी। नेक्स्ट सर वो लास्ट क्वेश्चन सर। बोलिए। सर इंटरव्यू में आपने कहा था कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे मुझे परख लिया जाएगा वो 2 क्वेश्चन से, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में सर? मेरे को आपका प्रश्न समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? सॉरी सर, मैंने पूछा सर कि इंटरव्यू में किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाएगी। उसका कोई आंसर नहीं है। उसका इंटरव्यू में कौन क्या पूछेगा, उसका आंसर केवल यही है कि आपको जो भी कुछ आता है उससे ही रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। आपको जो भी कुछ आता है उससे ही रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। और
जरूरी नहीं है, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, बट वो तुमको फंसाते हैं तुम्हारे ही जाल में, जिससे तुम रिवर्स गियर मार्केट ना भाग जाओ। समझे आप मेरी बात? आपको आपके ही जाल में फंसाया जाए। आपने बोला कि मुझे ये पसंद है, अच्छा बताइए क्या पसंद है, तो वो आपको आपके ही आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से उसको एलोबरेट करेंगे और उसी में ही पूछेंगे आपसे। बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज्यादा खेल होता है। फैकल्टी पहले लिस्ट बना लेती है कि ये लिस्ट है हमारी, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, फिर वो इंटरव्यू बोर्ड को दे देती है और उसमें से इंटरव्यू बोर्ड डिसाइड करता है, जिस मर्जी को ले सकता है, वो पूरी की पूरी लिस्ट को एक तरफ भी कर सकता है। बट वो ऐसा करते नहीं है जनरली, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो केवल एक चीज देखता है, तुम लोग लाल रंग का झंडा उठा के वहां पर स्ट्राइक पे तो नहीं बैठ जाओगे कहीं। सुन रहे हो मेरी बात? तुम लोग लाल रंग का झंडा उठा के एफटीआई में स्ट्राइक तो नहीं कर दोगे। उसको केवल इस चीज से मतलब है और बाकी चीजों से कोई मतलब। बाकी चीज के लिए और फैकल्टी बैठी है, आउटसाइड एक्सपर्ट बैठा हुआ है। डायरेक्टर केवल एक ही चीज देखता है, पॉलिटिकली एक्टिवेट तो आदमी तो नहीं हो, बस दैट्स इट। अमन और शांति बनाए रखने का काम डायरेक्टर का होता है, बाकी सब काम अपने आप होता रहता है। नेक्स्ट, थैंक यू सर। प्रिंस चार्ल्स। हेलो सर। सर मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। पहला तो ये है कि आपने जो कल क्वेश्चन दिया था, क्या वो हम आप सेंड कर सकते हैं कल के लिए? क्यों करें? एक बार सॉरी सर, वो खत्म। नहीं सर, कर नहीं पाए थे, मेरा हो नहीं पाया था। कोई बात नहीं, सोते रहो। किसने मना किया है? नहीं प्लीज सर। क्या जरूरत है? जरूरत क्या है उसको आंसर देने की, बताइए। नहीं सॉरी सर, प्लीज उसके लिए 25 लोगों ने आंसर दिया, 120 लोग रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, और 75 या 76 लोग आज ज्वाइन कर रहे थे, तो आपको कोई घसीट के थोड़ी लाएगा। ये 120 लोग जिन्होंने 250 रुपए दिया, तो इनकी जेब थोड़ी मैं हाथ में डाल के निकाल लिए वहां से पैसे, तो इंटरेस्ट रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ। उसमें से 76 लोग दिखाई दिए हैं, शक्लें उसकी वहां पर, और 76 में बाकी भाग चुके हैं अभी तक, क्योंकि उनको लगता है मैं बकवास करने वाला हूं, लोग बकवास पूछने वाले हैं। तो ये 62 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने एक असाइनमेंट कल दिया, आज मैं सोच रहा हूँ कोई नया दूंगा, कल मैं सोच रहा हूँ कुछ और दूंगा, पुराना ही थोड़ी दिया जाएगा। आपको लिखना है लिख लिया, आपको नहीं लिखना निकलिए, के सोते रहिए आराम से बैठ के। फेल फाल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कोई? अगर आप में फेल हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है उससे? कोई असर नहीं पड़ने वाला। 4000 लोगों में से, बेटा सुन दोबारा से बात कान खोल के, 4000 लोगों में से 3990 लोग फेल होंगे। ये नियति का डिसीजन है। 10 लोग ही पास होंगे जो फाइनली सिलेक्ट होंगे, और 3990 में से तुम जैसे लोग 3900 कितने? 3900। 70 लोग वो होंगे जो पहले राउंड में पहुंचेंगे, और उसमें से 35 लोग सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, थर्ड राउंड में 10 लोग पहुंचेंगे। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है तुम जैसे लोगों, तुम जैसे 3900 लोगों पे मुझे ताज्जुब नहीं है जो सो रहे चद्दर ओढ़ के। क्या काम करना था तुम्हें आज कि जिसकी वजह से तुमने नहीं लिखा? बताइए, कौन सा ऐसा महान काम कर रहे थे? तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ऑपरेशन करना था अपनी मदर का जाके, या अपने भाई का जाके, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नेशनल अवार्ड लेना था तुम्हें। क्या करना था तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें सोने की आदत है। तुम्हारा नाम है प्रिंस। झूठ मूठ का अभ्यास, सोते रहो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आंसर नहीं दूंगा। नेक्स्ट। नो सर दूसरा क्वेश्चन था। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन है बस, और लोग बैठे हुए हैं पे। हर्ष अगारी। हर्ष अगारी। साथ फाड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। हर्ष अगारी। हेलो। हाँ जी, हर्ष अगारी। सर मेरा क्वेश्चन वो अंडररेटेड और ओवररेटेड का जैसे आपने बताया जी। तो सर आपने इरफान के बारे में बताया कि उसकी परफॉर्मेंस ओवररेटेड। तो सर हमको वो परफॉर्मेंस चूज करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी मतलब चलन में हो ना सर। मतलब अगर किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं की तो ओवररेटेड कैसे हम बताएंगे? देखिए, रिकॉग्नाइज नहीं की, दुनिया में एफटीआई में जा रहे हो तुम लोग। तुम किसी दरभंगा के
गांव में लोगों को समझाने नहीं जा रहे हो कि इरफान की वो वाली फिल्म इंग्लिश और फलाना डिमका वो देखिए कि नहीं देखिए। एफटीआई के लोग हैं, एफटीआई के लोगों ने उस फिल्म में होगी जो अंडर। एक डॉक्टर की मौत, पता कौन है उसमें? पंकज कपूर। किसने डायरेक्ट किया है? सर गूगल करो पता लगेगा। बासु चटर्जी, बासु चटर्जी। बासु चटर्जी ने किया है, दोबारा देखिए, दोबारा देखना कल, ठीक है? कोई बात नहीं। गोविंद निलानी, गोविंद निलानी। बकवास मत करो, तुम्हें पता नहीं है, तुक्केबाजी मत करो, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो सब फिल्में जो अंडररेटेड फिल्में हैं, एफटीआई के लोगों ने देखी, आर्ट हाउस फिल्में उन लोगों ने देखी, ठीक है? तो अंडररेटेड है तो आप जिनसे बात कर रहे हो वो पढ़े लिखे आर्टिस्ट लोग हैं, तो दरभंगा मोतिहारी टाइप के गंवार लोग नहीं है। बीपी बिहार नहीं चल रहा है यहाँ पर पढ़े लिखे समझदार लोगों से बात कर रहे हो आप किसी किसान से बात नहीं कर रहे हो। आपको बात समझ आ रही है? तो आप जी सर चूज कर ली वो फिल्म उस आदमी ने देखी होगी, चाहे वो अंडररेटेड है चाहे तुम्हारे हिसाब से किसी ने नहीं देखी। आपको बात समझ आई? जी। That's it. Next, आकाश शर्मा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सर वो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट वाले पार्ट में सर, आपने उसमें एक पॉइंट मेंशन किया है, एंटरटेनमेंट इज टेम्पररी एंड आर्ट इज परमानेंट। सर मैंने आई थिंक ज्यादातर जितने भी लोग यहाँ पे हेरा फेरी, धमाल, ढोल जैसे फिल्में ज्यादातर लोगों को पसंद है, मुझे भी मेरी फेवरेट है, जो भी टीवी पर मैं देखता हूँ। तो क्या एंटरटेनमेंट भी परमानेंट हो सकता है? देखिए, परमानेंसी जो चीज है उसका क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ठीक से वहां समझा नहीं पाया आपको, वो पॉइंटर लिखा हुआ है मैंने। दुनिया में परमानेंसी का मतलब क्या है एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि ये चीज जो है आज से 50 साल पहले भी लोग एंटरटेनमेंट चाहते थे, आज से 100 साल पहले भी एंटरटेनमेंट चाहते थे। उस टाइम में मैकेनिज्म केवल रेडियो था। मैं जब 7th 8th 9th में था तो मेरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था? रेडियो, गुल्ली डंडा, कंचे, लट्टू, पतंग, ये मेरा सोर्स है, ठीक है? फिर टेलीविजन के लिए हफ्ते में एक फिल्म आती थी संडे के अंदर, हम लोग लाइन में खड़े होते थे, वहां पे चॉइस होती थी किस आदमी को चूज किया जाएगा। तो entertainment is always required at various level in a different sense of the term, ठीक है? वहां पे आर्ट वार्ट का कोई लेना देना नहीं था। When you grow up, when you go to a college, तुमको फोटोग्राफी समझ आती है, फिर आपको फोटोग्राफी का एस्थेटिक समझ आता है, फिर सिनेमेटोग्राफी समझ आती है, फिर आपको सिनेमा में घुसते हैं आप लोग। सो इट इज नैरोइंग डाउन। So art is basically not meant for everybody। मगर अगर आप किसी डिजाइनर्स की शॉप में चले जाएं और आपकी जेब में 2000 रुपए हैं कुर्ता खरीदने के लिए, आप फैब इंडिया चले जाएं, तो फैब इंडिया में जिस कुर्ते को भी आप लेके आओगे वो डिजाइनर्स क्लॉथ होगा। आपकी जेब में 2000 रुपए हैं तो आपने डिजाइनर स्टफ चूज कर लिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आर्ट है जिसमें डिजाइन एक पार्ट है उसका, art is for the beautification, art is for visual pleasure, art is for mental pleasure। entertainment जो है उसके अंदर, अब मान लीजिए एक आदमी बंदर इस समय का नाच दिखा रहा है, मान लीजिए, तो वो भी एंटरटेनमेंट है। 200 लोग देख रहे हैं उसको, 100 लोग देख रहे हैं, घेरा लगा लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में गली मोहल्ले के अंदर कहीं बंदर का तमाशा हो रहा है तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं उसको घेर के। उसमें क्या आर्ट है बताओ? तो परमानेंसी की जो बात है, एंटरटेनमेंट इज परमानेंट इन अ डिफरेंट सेंस ऑफ द टर्म, बट आर्ट इज आल्सो परमानेंट इन इट्स ओन वे। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज अबाउट, कि आर्ट परमानेंट और एंटरटेनमेंट दोनों परमानेंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। वो अगर देखने का तरीका अलग है आपका, आप एक जब रीजनल लेवल पे, एक आप लोकल लेवल पे देखते हैं तो आपको ये बंदर का तमाशा या एक सांप और नेवले की लड़ाई आपने पता नहीं कभी जिंदगी में देखी है कि नहीं, किसी मदारी के थ्रो, सपेरे के थ्रो? देखिए सर, देखिए बचपन में देखिए। वो भी एंटरटेनमेंट है। छोटे छोटे बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं बड़ी क्यूरियोसिटी से, क्या होने वाला है, वो भी एंटरटेनमेंट है। बट उसमें कोई आर्ट दिखाई दे रही है आपको? जस्ट एंटरटेनमेंट, अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम है उसका, दैट्स इट। ही इज एंटरटेनिंग यू नॉट बिकॉज ही लाइक दिस,
ही इज एंटरटेनिंग यू बिकॉज ही विल अर्न सम मनी आउट ऑफ इट, बट उसमें आर्ट का कोई लेना देना नहीं। बट अगर कोई आदमी एक डिजाइनर कुर्ता डिजाइन करता है, उसका फैब्रिक डिजाइन करता है, उसका कलर डिजाइन करता है, फैब इंडिया उसको बनाता है, तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, बट उसमें आर्टिस्टिक वैल्यूज भी है। आप वो कपड़ा मार्केट में नहीं ढूंढ सकते, और ढूंढ भी लोगे तो ठीक से सिलवा नहीं सकते। यहां पर दोनों चीज हो गई, कपड़ा भी ढूंढ के दे दिया, सिलवा भी दिया, बात खत्म। सो परमानेंसी की जो बात करते हैं हम लोग कि एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो परमानेंट इन सम वे और अदर। अब बात समझ रहे हैं? तो वो डिपेंड करता है किस स्केल से, किस पर्सपेक्टिव से आप उसको देख रहे हैं। सर माय वन मोर क्वेश्चन प्लीज। सर रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई हसीन दिलरुबा, मैंने देखी। कौन सी? हसीन दिलरुबा। हसीन दिलरुबा, यस। वो उसने एक फिल्म बनाया था पहले भी, वो हंसी तो फंसी। हाँ, नहीं, हंसी तो फंसी सर। इसी आदमी ने एक पहले फिल्म बनाई थी, तुम लोग सो रहे हो तो जागो। उस फिल्म का नाम है हंसी तो फंसी। उसमें प्रियंका चोपड़ा की जो बहन है छोटी, क्या नाम है उसका? परिणीति चोपड़ा है उसके। वो जो हंसी तो फंसी जो है, ये इसी आदमी ने बनाई है जिसने ये जो दिलरुबा हसीन फसीन जो बनाया। एफटीआई का आदमी है, एफटीआई का ग्रेजुएट है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का आदमी है। मेरे को दिमाग से उतर रहा है नाम इमीडिएटली, थोड़ा सा जानता हूं मैं उसको, एक बार मिला था, इंटरव्यू लिया है मैंने। विनिल मैथ्यू। Sir, my question was कि we can say that art and entertainment can be played both in a same play, right? दोबारा बोलिए आप क्वेश्चन अपना। Art और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर दे पाऊंगा, वरना मैं भी घूम जाऊंगा, आप भी घूमेंगे। सर आर्ट और एंटरटेनमेंट को हम एक प्लेट में रख सकते हैं, मतलब एक फिल्म में हमें आर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों चीजें मिल सकते हैं। मेरे को हसीन दिलरुबा में ये सारी चीजें दिखी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। आपको दिखी? मैंने नहीं देखी है फिल्म, तो मुझे मालूम नहीं है, और लोगों का मानना ये है कि उसमें आर्ट और एंटरटेनमेंट क्या है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा लोगों को। बड़ी कंफ्यूज सी फिल्म है, लोगों का ओपिनियन बड़ा अजीब सा है, बट मैं लोगों के ओपिनियन से नहीं जाता हूँ, मैं अपने ओपिनियन से जाता हूँ। मैंने वो फिल्म नहीं देखी है तो मैं उसको कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जब मैं देखूंगा तो फिर मैं उस पर कमेंट कर पाऊंगा, इसलिए नहीं। आई एम ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिक, बट समथिंग आई डोंट लाइक। मैंने नहीं देखा है, बट लोगों का जो जनरल ओपिनियन है मार्केट के अंदर, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है उस फिल्म को लेकर। आपको अच्छा लगा, forget about the rest, be happy. Next, विक्रम ठाकुर हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। हाँ बोल। हाँ, तो सर my question is like I think I was just going through the JET paper, I don't remember which year, but there was this one question asked, I think this was about कि हाँ, if you are like for an actor, if you believe like for सा underrated या overrated वाला element पे, if you believe if you could have played a particular role better than a fellow actor, what role would that be and why? So how do you answer that question without being a bit more like not bragging about yourself? And let's say if I were to answer that question तरीके से, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने कोई फिल्म देखी, मान लीजिए। यस सर। मान लीजिए मैंने कोई फिल्म देखा और मुझे लगा कि यार ये फिल्म तो अच्छी तो बहुत है, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, मगर ये जो जिस आदमी को कास्ट किया है वो खेल नहीं कर पाया हुआ। उसके अंदर पोटेंशियल था रोल के अंदर, बट दिस लाइक द वरुण धवन एग्जांपल दैट यू गेव फॉर बदलापुर। बदलापुर मैंने बोला, जैसे मैंने बदलापुर का नाम दिया मैंने। बदलापुर में उसकी जगह कोई और एक्टर होता तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, क्योंकि उसमें उसका एक ही टिंच में चलता रहता है पूरी फिल्म, गुस्से में है वो पूरी फिल्म के अंदर शुरू से। मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस हो जाता है। कितना गुस्सा दिखाओगे यार, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में अब तो शक्ल थोड़ा चेंज करो, थोड़ा रोमांस लाओ, थोड़ा हंसो खुशो, कुछ तो करो, थोड़ा वेरिएशन तो दो। जी सर, जी। तो मुझे लगा कि वो जो फिल्म में बदलापुर के अंदर खेल जो है वो नहीं कर पाया, जबकि और जो दो एक्टर हैं, जैसे वो नवाज है और वो लड़का जो चैनल वी वाला गोरा सा मोटा सा लड़का, क्या नाम है उसका, विनय पाठक। विनय पाठक डिड ए वंडरफुल जॉब। वेरिएशन है उसके अंदर, धोखा देके कुछ और बन जाता है, पहले दोस्त है फिर धोखा देता है, तो कुछ वेरिएशन है उसके अंदर। इसका क्या है, ट्रैक वही अपना मोनोटोनस, एक ही तार में एक ही सुर के अंदर पूरी फिल्म में चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो है बदलापुर में
और पोस्टर भी बड़ा अजीब सा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा पोस्टर। हाँ तो सर वही सवाल था कि लाइक एज ओके, अगर मान लीजिए अगर हम लोग देते थे, अगर हाँ जो वो क्वेश्चन आया था FTI में, तो मी एज एन एस्पायरिंग एक्टर, अगर हाँ इफ आई वुड टू फिट इन दैट रोल, सो व्हाट शुड आई राइट टू impress the examiner कि हाँ, which should not sound bragging also कि हाँ कि ये मतलब at the end of the day they are, हाँ समझ गया। तो उसमें क्या है कि इस टाइप के जो रोल होते हैं ना, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे, उसमें चॉइस होती है कई बार, उस चॉइस में आपका इंटेलिजेंस समझ आता है कि ऐसा क्वेश्चन चूज करो जिसमें आप जो है कुछ लिख भी पाओ। ओके इस जैसे क्वेश्चन में आप ज्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो तो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी है, उसके अंदर ऐसा ही कैरेक्टर उसने लिखा है, अब जैसा कैरेक्टर लिखा है तो वो उसी तरीके से काम करेगा। मेरे हिसाब से मोनोटोनस है, मैं तो स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मुझे स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ रोमांस आना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा कुछ और मसाला आना चाहिए, इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। वो एक बड़ा मोनोटोनस सा, घिसता पिटता रोता राता बदले की आग में भवकता हुआ पूरी ठीक है जी। कुछ देखी मैंने फिल्म देखी मैंने, बट मुझे लगा यार क्या बना दिया यार इसने, बदला बट कई बार क्या होता है, आपकी एक्टर में झोली में एक एक्टर पड़ा होता है और आपके पास कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ इधर उधर से कुछ मिल बोला जाता है तो बना देते, ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो वो मेरा मानना है कि राघवन का सबसे कमजोर बदलापुर मेरे हिसाब से इस एक्टर को लेके उसका सबसे कमजोर फिल्म, जबकि उस फिल्म में और एक्टरों का ज्यादा स्कोप था। जी वो तो ऐसे ये कुछ नहीं कर पाया अपना, जिसके कंधे पे फिल्म चलती है, लोग आते हैं फिल्म देखने, वो तो बैठ गया, बाकी लोग छोटे मोटे इधर उधर के लोग थे वो फेल कर गए, समझे कि नहीं? इट वाज अदर पीपल हु परफॉर्म्ड वेल। वो संतरे का कुछ चक्कर चलता रहता है, वो उसमें तो संतरा लेके आता है वो अपना नवाजुद्दीन, कुछ मतलब कुछ है उसमें और लोगों के साथ जो है, बट ये कुछ नहीं कर पाया। इसका वो पूरा फेस जो है एक जैसा ही रहता है, समभाव जिसको बोलते हैं, भगवान बुद्ध की तरह के इसको निर्वाण प्राप्त हो चुका है कि बस एक ही जैसा और ये ना तो हंसेगा ना रोएगा ना मुस्कुराएगा ना कुछ करेगा जीवन में, बस ही इज इन लाइफ इन ए रॉन्ग वे। तो don't use this kind of question, but even if you could write few lines which are really worth, you may be able to impress the examiner. That's my feeling. देखो एक चीज ध्यान रखना, अब जो कचरा है वो जा चुका है। मैं तुम लोग 56 लोग बैठे हो, तो मैं ब्रह्म ज्ञान की बात तुम्हें शेयर करता हूँ। ब्रह्म ज्ञान क्या है कि पेपर जो है पेज नंबर 1 से चालू होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 1 पे जो आप चाहे उसको आंसर शीट को तो आदमी पहले से चेक करना चालू करेगा, वो आंसर शीट खोलेगा, पेज नंबर 1 पढ़ना चालू करेगा। हाँ। पेज नंबर 1 पे ही उसकी खोपड़ी घुमा दी, अपना इंप्रेशन क्रिएट किया कि मैं गधा हूं। अब ये इंप्रेशन पेज नंबर 2 पे भी जाए, ये 56 लोगों को समझ आ रहा है, बाकी लोग जो भाग चुके हैं उनको नहीं समझ आएगा। वो इंप्रेशन पेज नंबर 2 पे भी जाएगा, वही इंप्रेशन पेज नंबर 3 पे भी जाएगा उसका, क्योंकि वो ऐड हो रहा है, अब धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है। तुमने जो पेज नंबर 1 पे इंप्रेशन क्रिएट किया, वो कैरी ऑन हुआ सेकंड पे, वो कैरी ऑन हुआ थर्ड पे, वो ऐड होता रहा धीरे 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 धीरे। पेज नंबर 4 तक आते आते उसने एक इंप्रेशन बना लिया कि ये आदमी गधा है या घोड़ा है। तुमने 4 पेज के अंदर जो भी लिखा उससे अपना एक इंप्रेशन क्रिएट किया, गधे का या घोड़े का। अब पेज नंबर 4 से इंप्रेशन के ऊपर कंफर्मेशन चालू होता है कि घोड़ा तो है ये, बट किस टाइप का घोड़ा है। घोड़े 3 टाइप के होते हैं, घोड़े 3 टाइप के घोड़े होते हैं। भगवान बुद्ध ने एक कहीं ये बात कही है किसी कहानी में, इसलिए मुझे याद रह गई, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने अपनी जिंदगी में। घोड़े 3 टाइप के होते हैं कि एक वो घोड़ा होता है जिसको कितना भी मारो टस से मस नहीं होता, बहुत अड़ियल किस्म का घोड़ा होता है। एक दूसरा घोड़ा होता है जिसको आपने चाबुक की केवल आवाज दी और वो समझ जाता है। और एक तीसरा घोड़ा होता है जिसको फटकारने की जरूरत नहीं होती है, उसको चाबुक की शैडो, छाया दिख जाए
4 तैयार हो जाए। तो अब तुम कौन सा घोड़ा हो, वो 4th पेज नंबर 4 के बाद सेकंड क्वेश्चन में उसको समझ आया। ये खिलाड़ी घोड़ा है, इसके ऊपर दाव लगाया जा सकता है, मतलब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं रिटर्न में या नहीं। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सोच के बैठा हुआ है कि ये आदमी इतने मार्क्स वहां ले आएगा, मुझे इसको इतने मार्क्स के ऊपर लेके जाना और इतने मार्क्स से नीचे लेके जाना। पेज नंबर 5 पे आके वो अपना कंफर्मेशन चालू करता है। नंबर 6 पे कंफर्मेशन होता है, 7, 8, 9, 10 पे आके वो डिसाइड कर लेता है। शुरू के 2 क्वेश्चन में ध्यान रखना, शुरू के 2 क्वेश्चन में वो आदमी डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसको सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। हाँ हूं करते हैं, साउंड वाउंड जो बंद कर लो भाई अपना साउंड, उठपटांग जो चल रहा है यहाँ पर। तुम भी घोड़े हो गए हो क्या सब लोग? तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग। बट चॉइस अगर है तो बहुत ध्यान से पहला क्वेश्चन चूज करना होगा, नहीं खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये वैसे नहीं बन गई ये कहावत, बड़ी सोच समझ के बनी। So my answer is that yes, you have to be very careful in choosing the film and very careful in describing the answer. वहां पर पहली बार देखा तुमने, अब आपको सोचना भी है और आंसर लिखना है। आंसर लिखने से पहले 5 मिनट सोच लो, लिखो मत, 5 मिनट आंसर सोच लो, उसके बाद जो है आप लिखना चालू करिए, तब जाके खेल होगा। आप सोचोगे लिखोगे ऐसे नहीं होता है। 5 मिनट सोच लो पहले लिखना क्या है, उसके बाद आप अपना आंसर। My suggestion, rest is your call. Next. Thank you, sir. Thank you. Tarjan. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. बाकी लोग अपने हाथ हटा लो वहां से, मुझे पता नहीं लगता है, मैं बीच में किसी और आदमी में पहुंच जाता हूँ। हाँ जी नेहा बोलिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कोई बुक प्रिपेयर वगैरह करिए आप। किस चीज के, कौन सी चीज के? एक्टिंग कोर्स इन FTI। देखिए वहां ऐसा कोई दुनिया में किताब आज तक नहीं लिखा गया है, ना ही कभी लिखा। यस सर, वही पूछना था। हाँ, तो उसके लिए क्या है, 10 PDF फाइलें हैं एक्टिंग के ऊपर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो एक्टिंग की जो टेक्निक है, चाहे वो माइजनर है, चाहे वो ग्रोटोस्की है, चाहे वो स्टेनिस्लावस्की है, चाहे वो सोनिया मूर है, या और कोई स्टेला एडलर है, ऐसे कुछ 10 लोग जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी 10 लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। PDF फाइल जो है वहां पर आप उनको डाउनलोड करके, थोड़ा जीवन में पैसे खर्च करके, उसका प्रिंट आउट लेके, एक पेन लेके, उसको डेली 5 पेज पढ़ना चालू करें। ओके, थैंक यू सर। तो बनना ही है। यस सर। या तो डिसाइड नहीं करेगा कि तुम एक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। यस सर। 4990 लोगों ने तो फेल होना ही है। दुनिया की कोई ताकत उनको वहां घुसेड़ नहीं सकती, ठीक है। बट आपको एक्टर तो बनना है। FTI थोड़ी डिसाइड करेगा एक्टर बनना है कि नहीं बनना। FTI तो एक रास्ता है और दुनिया के बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता है किताबें पढ़ना, उनको समझना, सोचना उनके बारे में। तो ये काम अभी से चालू कर दो। उसके लिए 1.5 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता लगेगा कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, उस दिन तक वेट नहीं करना है। हम तो वेट करेंगे 1.5 साल, जब हमें पता लगेगा कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, उस दिन तक वेट नहीं करना है। चालू हो जाइए। वहां पे जाए, वहां पे भी FTI में कुतुब मीनार नहीं बैठी हुई है कि कुतुब मीनार ही पढ़ाएगी आपको, तभी आप पढ़ोगे। वहां पे भी जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। यही किताबें हैं। हो सकता है कोई वहां पे आपको ठीक से समझा दे, अगर आप फंस जाए कोई बात को बता दे। बट बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं इन सब 10 किताबों को समझाने के लिए, कमेंट्री ऑन दिस बुक। तो उनको चालू कर दीजिए। धीरे 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 धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, इसमें महीने लगते हैं। एक दिन में 5 पेज का आपका रेट ऑफ रीडिंग होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 5 पेज तो मैं पढ़ूंगी। जैसे आप 2 आलू के पराठे सुबह खाती हैं, प्याज के पराठे खाती हैं शाम को, और फिर थोड़ा मम्मी को थोड़ा गाली भी देती हो, अरे तुमने तो, मैंने बोला था कि बटर डालना था, बटर नहीं डाला। ऐसे ही 5 पेज का आप जो है एक रूल बनाइए। एवरी डे आई विल रीड 5 पेज। यस सर। PDF कहाँ आप सेंड करेंगे? आपको सेंड की जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, सब लोगों को शेयर किया जाएगा। और उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सब लोग उसको पढ़ लेंगे, सब लोग सोते रहेंगे। जैसे मैंने बताया 25 लोगों ने आंसर लिख के भेजा, ऐसे ही PDF को डाउनलोड करके सेव करके लोग सो जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। पढ़ने वाले कितने लोग होते हैं, अगर आप भी उनमें से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। विकास जोत। हेलो सर। हाँ जी सर माय क्वेश्चन इज, सर अगर मान लीजिए हम किसी इंस्टीट्यूशन से हैं
पढ़ रहे हैं, एमपीएसडी में पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस पर क्या कुछ डिपेंड करता है क्या कि आप पहले से पढ़ MPSD चुके में हैं? पढ़ते हैं विकास? जी सर। अभी आप वहाँ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है वहाँ पे? यस सर, पढ़ रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? सर क्वेश्चन ये है कि क्या वहाँ पर बताने से कुछ इफेक्ट पड़ता है कि वो आपको ना ले, कि आप पढ़ चुके हैं एक जगह और? आपके एमपीएसडी का एक लड़का है इमैनुअल मैनाक इमैनुअल ऐसे कुछ करके नाम है। हाँ, मैनुअल मैनुअल है, ठीक है। हाँ, एमपीएसडी का ग्रेजुएट है वो। यस सर। ठीक है, 2 साल से फेल हो रहा है। हाँ सर। पता है ना तुम्हें? मैंने एमपीएसडी में 5 साल वर्कशॉप किया है जब संजय उपाध्याय वहां पे डायरेक्टर थे। यस सर। तुम्हें पता है? हाँ सर, पता है सर। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपने अगर बोला कि हम थिएटर की बैकग्राउंड में हो तो फिर आपको खतरनाक तरीके से घेर लिया जाएगा। हाँ सर। और आपसे सब पूछा जाएगा, ग्रोटोस्की तार्कोस्की वो तो ठीक है, फिर आपसे भारत रंग महोत्सव देखा है आपने, बहुत अच्छी बात है। अब कौन सा प्ले अच्छा लगा आपको, अब आप बताइए। आपने कोई एक नाम ले दिया तो वो आया आपको या नहीं आया वो आपसे पता कर लिया जाएगा। क्या समझ आया वो भी पता कर लिया जाएगा। तो आपकी समझ, जब आप बोलते हैं किसी को कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम एमपीएसडी, इट मींस यू आर गिविंग हिम ए एक्सपेक्टेशन। यस सर। एंड यू नीड टू बी प्रूव्ड करेक्ट ऑन योर एक्सपेक्टेशन। आप रिवर्स गियर निकाल के भाग नहीं सकते। तो अगर आपने एक्सपेक्टेशन दे दी तो अब आपको उसके ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा संजय उपाध्याय के 2 नाटकों के नाम बताइए जो बड़े महान नाटक बोले जाते हैं, बोलो। चलो मैं पूछ लेता हूं, लगे आपको, बोलो। एक तो विदेशिया है सर। विदेशिया तो हर गधे घोड़े ने देखा है, महान नाटक नहीं मानता हूं मैं विदेशिया। 800 शो हो चुके हैं, पर मैं महान नाटकों की बात कर रहा हूं जिनको आप 2 महान नाटक मानते हैं। इससे पता लगता है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो। तुम्हारी समझ पता लग गई मुझे। तुमने विदेशिया बोला, बस बात कर, तुमको कुछ पता नहीं है संजय उपाध्याय के बारे में। मुझे मेरा इंप्रेशन, संजय उपाध्याय का तुमने विदेशिया बोला, इसका मतलब तुम संजय को जानते हो। उसका एक खतरनाक नाटक है कहां गए मेरे उगना। तुम्हें कभी नाम जिंदगी में नहीं सुना, क्यों? क्योंकि तुम सो रहे हो। तो सोए हुए आदमी को एफटीआई में नहीं लेते। एक मिनट भैया। अगर तुमने बोला कहां गए मेरे उगना, संजय उपाध्याय का खतरनाक भैया, बाकी लोग बकवास करना बंद कर दो, सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। सुनना, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो गांव जाओ, बंद करो, निकलो, भाग गए लोग यहाँ पे, 55 रह गए हैं, जरूरत नहीं है मुझे भीड़ भाड़ की, काम की बात होती है, अभी सुनने दो। तो आपने अगर बोला विदेशिया तो इसका मतलब आपको संजय उपाध्याय के बारे में कुछ जी सर, जी सर सुना लिया इधर उधर से। 800 नाटक हुए हैं उस प्ले के, तुमने भी सुन लिया। बड़ी बात, उसका बड़ी बात जो उसका बड़ा नाटक है वो है कहां गए मेरे, उसका तुम्हें पता ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हें संजय उपाध्याय के बारे में नहीं, समझा मेरी बात? तो मुंह से अगर खोला एमपीएसडी तो फंस जाओगे। मुझ जैसा आदमी बैठा होगा वहां पे कोई, ये याद रखना। और मैं थिएटर का आदमी हूं नहीं, वहां पे थिएटर का खतरनाक आदमी बैठा होगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो बोलने से पहले ना तो उससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला, फायदा हो सकता है, बशर्ते कि आप उसके ऊपर खरे उतरे। लास्ट ईयर एक्टिंग के अंदर जो टॉपर था वो था राधा कृष्णा, एमपीएसडी का लड़का था, कड़क लड़का है, पता है तुम्हें? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, रिटर्न एग्जाम का टॉपर था वो लड़का, मोरलेस सेकंड रही होगी या थर्ड पोजीशन रही होगी, टॉपर भी रहा होगा। सेकंड या थर्ड तो थी उसकी पक्की। मेरे पास परसेंटाइल है सब लोगों का, मेरे को पता रहता है, डिक्लेयर नहीं करते हैं वो लोग, बट मेरे को पता है। वो आदमी फाइनल में क्लियर नहीं करता। फिजिकल हुआ था वहां, पहला राउंड क्लियर करके गया वहां पे, फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया। सर क्या रही होंगी सर प्रॉब्लम्स, कुछ बता सकते हैं? क्या रही होंगी प्रॉब्लम? बड़ा मुश्किल है, क्या मुश्किल है कहना थोड़ा। एक तो एक वो लड़का ना उलझा हुआ लड़का है,
क्रिस्टोफर नोलन का फोटोकॉपी है थोड़ा बहुत। वहां पे शॉर्ट फिल्में बनाते हैं हम लोग मतलब ये स्टूडेंट लोग बनाते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं उन लोगों को। उसमें जो उसकी फिल्म थी किसी को समझ आ ही नहीं रही थी क्या बना रहा है। तो क्रिस्टोफर नोलन जो है वो उलझा हुआ आदमी है, वो उसका ब्रांड है, क्रिस्टोफर नोलन का ब्रांड है उलझा हुआ। उनको लगा ये लड़का जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल तरीके से कहीं उलझा ना दे लोगों को, इसलिए इसको भेज दो। एक तो ये कारण भी रह सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि इसको तो बहुत कुछ आता है, समझदार लड़का है वो, ऐसी बात नहीं बेवकूफ है ऐसा नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन का मतलब है बेवकूफ हो तो समझदार लड़का है, ठीक ठाक है देखने में भी, पर्सनैलिटी भी है और वो डिजर्व भी करता है मतलब सिलेक्शन के लिए। बट पता नहीं क्या हुआ कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख था, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल, जिसमें एक आदमी का दुख था, मुझे वो राधा कृष्णा का दुख था कि उस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे दुख नहीं होता है, कोई फेल हो जाए पास हो जाए मुझे कुछ नहीं होता है, बट उसके सिलेक्ट ना होने का मुझे थोड़ा दुख हुआ कि इस लड़के का सिलेक्शन होना चाहिए, ही डिजर्व टू बी इन एफटीआई। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट एफटीआई इज नॉट ए एंड ऑफ द डे। आपने ट्रेनिंग ली है, आप सीखिए, पढ़िए और बॉम्बे जाइए, वहाँ लोगों को मिलिए, काम के लिए ऑडिशन दीजिए। एफटीआई इज नॉट विल नॉट डिसाइड वेदर यू विल बिकम ए एक्टर और नॉट, सो डोंट वरी अबाउट इट। सर एक क्वेश्चन और था कि सर जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है इंटरव्यू में सर उसका क्या रोल रहता है? सर रोल देखता रहता है, बैठा रहता है, चुपचाप देखता रहता है, वो अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेट कर लेता है, उसका ज्यादा रोल नहीं होता है, बट वो बैठा देते हैं वहाँ पे। जो 2 लोग होते हैं, एक एनएसडी का आदमी होता है वहाँ पे, पिछले साल सत्यजीत शर्मा था जो फिजिकली यहाँ पे आया था, एनएसडी का ग्रेजुएट है वो, और एक आदमी कोई साउथ का साइकोलॉजिस्ट था, एक फैकल्टी का आदमी था एफटीआई का। 3 लोग होते हैं, 2 लोग डिसाइड करते हैं प्राइमरली कि इसमें से किस आदमी को रखना है। साइकोलॉजिस्ट का भी से होता है कि आदमी पागल तो नहीं है, कोई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, या कुछ वहां पे कुछ रिवॉल्यूशन तो पैदा नहीं कर देगा, इसकी खोपड़ी में कुछ घूम रहा है पॉलिटिकल चक्करबाजी के नहीं। वो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल चक्करबाजी नहीं होना चाहिए आपकी खोपड़ी। रिवॉल्यूशन का थ्योरी जो है वो दिमाग से बाहर निकाल। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं चाहिए वहां पे, रिवॉल्यूशन वाले लोग नहीं चाहिए, लाल झंडा उठा के बैठ जाएंगे हर चीज पे। वहां पे पढ़ने लिखने वाले लोग चाहिए, पढ़ो लिखाई करो, आओ सिनेमा देखो, सीखो और जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जयदीप भदौरिया, जयदीप भदौरिया, जयदीप सो रहे हो तो मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। शुभम कुमार। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा विक्रम जी से सिमिलर है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर की, ऐसा कौन सा फिल्म है जहाँ पे आप मतलब आप उस एक्टर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे? तो सर यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे अगर मैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल कोट किया, ऐसे और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जब आप सोचने फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अर्जुन कपूर फ्रॉम पानीपत। हाँ वो वाहियात फिल्म, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। Is the worst casting person of आशुतोष गवारीकर can do it. आशुतोष गवारीकर ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती उस मीडियोकर एक्टर को लेके की। He's a mediocre actor. तो सर वो चलाया जाता है। बोनी कपूर खानदान में एक स्पेशलाइजेशन है कि वो चला देते हैं। खोटा सिक्का एक पहले और था वहां पे, याद आ रहा है कौन? संजय कपूर। संजय कपूर नाम को भी बोनी कपूर ने चलाया 10 साल 15 साल। ऐसे ही दूसरा खोटा सिक्का है जिसका नाम है अर्जुन कपूर। तो सर यहाँ पे मैं पूरा क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लाइक कर सकते हो टॉप टू बॉटम पूरा धज्जी उड़ा सकता हूँ उसकी। मैं अपना कैरियर दांव पे लगा दिया उस आदमी के लिए, मैं नहीं लगाता। हो सकता है 20 करोड़ 30 करोड़ मिला हो उसको फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, बट वो उसने अपना रेपुटेशन जो है, आशुतोष गवारी फिल्म अच्छी बनाई है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, बट एक एक्टर का ऑरा होता है। एक्टर का एक ऑरा होता है, एक स्क्रीन प्रेजेंस होती है, वो उस आदमी के पास नहीं है। बॉडी है और बड़े अजीबोगरीब तरीके से एक्टिंग करता है वो, और उसने आशुतोष गवारीकर को डुबो दिया। नेक्स्ट दीपक कुमार। यस सर। बोलो सर। मेरा क्वेश्चन है कि ऑडिशन के बाद सर वर्कशॉप का सिलेक्शन कैसे होता है? ऑडिशन उसका क्या क्या देखते हैं? सिलेक्शन होता है कि 75 लोगों में से यूपीएससी टाइप के 40 लोग बाहर कर दिए जाते हैं, 35 लोगों को भेजा जाता है।
मोनोलॉग की परफॉर्मेंस और आपसे 5 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे सिलेक्शन, ठीक है? ओके सर, हम सुने थे कि उसका वर्कशॉप होता है लास्ट में। सब बकवास है। उसके बाद में होती है वर्कशॉप, जब आप FTI पहुंच जाते हैं 35 बच्चे, वहां पे वर्कशॉप होती है। यहाँ वर्कशॉप नहीं होती है। यस सर, वहीं पे लास्ट राउंड में वर्कशॉप नहीं होती है, सेकंड राउंड में वर्कशॉप होती है। कुछ भी करवा लेते हैं आपसे, ग्रुप एक्सरसाइज, सोलो, मोनोलॉग, कुछ भी। वो पूरा का पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको तुमसे क्या करना, कुछ भी करवा सकते हैं। तो उसमें हम लोग को कैसे मतलब तैयार रहना चाहिए? कोई तैयार नहीं रह workshop पे? कोई तैयार नहीं रह सकते। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेन करते हैं आपको, कुछ ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए, थोड़ा छोटी मोटी 3 महीने की 4 महीने की कहीं से, तब जाके आप जो है 3-4 लोग आपको ट्रेन करें तो आप थोड़ा सा उस चीज के लिए तैयारी कर सकते हैं। घर में सोते सोते बैठे बैठे आप उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। दैट इज माई पर्टिकुलर परसेप्शन। कहीं से भी लें, 2-3 लोग आप पकड़ें जो आपको उस चीज के लिए तैयारी कराएं। ग्रुप एक्सरसाइज में, डायलॉग के अंदर, मोनोलॉग के अंदर कुछ स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइजेस जो आपसे इंस्टेंटेनियसली करवा ली जाए। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी आप ट्रेनिंग 3-4 NSD के लोग आपको कराएंगे, ग्रेजुएट लोग। अगर आप उनको जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं जानते तो उनको पढ़ पढ़ के थोड़ा सोच सकते हैं। ये 10 किताबों के नाम जो मैं पोस्ट करूंगा, अगर उन 10 किताबों को पढ़ लोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्लियर? यस सर। मयंक दवे। हाँ सर, पहले जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो आर्ट और परमानेंट को लेके, तो ये हो सकता है ना सर, जैसे हैदर फिल्म आई थी जो आर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों को लेके चली थी, और उसी वक्त ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी एक्शन, कोई तो फिल्म थी, याद नहीं आ रहा है, बट हैदर जो एक महावाहियात फिल्म थी। हाँ मतलब कह सकते हो। तो मतलब हैदर जो है वो एक तरीके से आर्ट को भी एंटरटेनमेंट को लेके चली, तो ये परमानेंसी कह सकते हैं ना इसे, लाइक एक परमानेंट। ऑफ कोर्स इट इज। यही मतलब मुझे कहना। नवीन मेवाल। नवीन Good evening, sir. Sir, my question is related to the performance analysis of the character of an actor. So, sir, what is the difference between the written character and the performed by the actor? So, if I write the answer of that questions, so should I write the points which is written for that character by writer? मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया नवीन, थोड़ा ठीक से बताइए आप। Sir, for a character there is a written by writer. So the performance by an actor and the character written by a director, by writer, what is the difference between them? Because my first tendency to give the answer of that question is that I saw the story of a movie and I written the story that the character is like this, and देखिए क्या है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस मैंने आपको बताया कि यू हैव टू चूज ए पर्टिकुलर फिल्म and then you have to like and dislike. Mainly you will like it, that's why you choose a particular film. So why do you like that particular film? You have to discuss those points and that's it, nothing else. Okay, but जो दूसरा और जो आप जो बोल रहे हो कि परफॉर्मेंस, why I choose a particular director, वो एक अलग रीजन है। उसमें एक क्वेश्चन भी था कि वो डायरेक्शन के अंदर आया था वो क्वेश्चन कि describe about a director, the 3 film, what is common about that. आपने डायरेक्शन का शायद पेपर नहीं पढ़ा होगा कभी, क्योंकि आपको एक्टिंग के पेपर में इंटरेस्ट है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन वो डायरेक्शन वालों से भी पूछ लेते हैं, एक्टिंग टाइप के क्वेश्चन। तो मेरा मानना यह है कि आपको फिल्में कौन कौन सी पसंद है उनका मार्क करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट लाइकिंग देम and start searching about it. Only and only then you would be able to answer it, otherwise no. This is my particular perception. Rest is your call, what you like and what you don't like. But I would say that you have to be very careful in choosing the film of a director. Hanji, Subhash Dikshit. Sir, one more question, sir. Yeah. Sir, how to find out the nuances of that character to analyze the performance of an actor? दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने? Like how to find out the nuances in that particular performance? Like in Irfan Khan, you saw a clip, Irfan Khan's performance in Namskeen.
So in that you told us that according to body language was very important in that particular film on his performance. So I discussed the body language and yes, sir. subtle, a very, very subtle way how he acts the thing. So that was what I was impressed, and that's what I mentioned about that thing. So accordingly, you can also choose. But in many movies, like I don't identify the what is the difference मैंने between. आपको बताया, थोड़ा YouTube पे वीडियो देखिए, कुछ किताबें पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा. कल मैं जो है कोशिश करूंगा एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को आपको दिखा के उसकी एनालिसिस करूं. एक सौमित्र चटर्जी का एक सीन है एक पर्टिकुलर फिल्म से, मैं आपको दिखाऊंगा. 5 मिनट का या 7 मिनट का सीन है, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है वो, और उसको आप देखिएगा और फिर हम लोग बात करें. ठीक है? Yes, sir. Okay, thank you, sir. सुभाष दीक्षित. यस सर. सर मेरा सवाल ये है कि मतलब ऐसे तो बड़ा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन सर फिर भी पूछना चाहूंगा कि सर एक FTI एस्पिरेंट को पर्टिकुलर डेली बेसिस पे कितना मतलब आपके हिसाब से मतलब काम करना चाहिए अपने ऊपर, मतलब पढ़ना लिखना ओवरऑल? आंसर है इसका ब्रीदिंग. आप सांस ले रहे हैं 24 आवर्स. ऐसा तो नहीं है कि आज 4 घंटे सांस लेंगे और फिर हम सांस नहीं लेंगे, फिर 6 घंटे सो जाएंगे और उसके बाद जागेंगे, फिर सांस लेना चालू करेंगे. जी. आपके लिए ब्रीदिंग है. ये FTI अगर एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए ब्रीदिंग नहीं होगा तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे. ध्यान रखिए. तो वो चाहे 5 घंटे हो, 8 घंटे हो, 12 घंटे हो, वो आपके लिए ब्रीदिंग की तरह होना चाहिए. आज मैं क्या पढ़ूं, अब टेंशन नहीं होनी चाहिए दिमाग. यू शुड बी कंसर्न, यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी सिंसियर विदाउट टेंशन. ये सोच के काम करो कि दुनिया में ये आखिरी तो नहीं है, तुम्हें फांसी पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा कि तुम FTI पे फेल हो गए, तब तुम ठीक से पढ़ पाओगे. बट पढ़ना है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा. घर वालों को लगना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, धोखा नहीं देना घर वालों को. आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि मैंने किताबें पढ़नी है, ये सब चीजें करनी है. मार्क्स, मैंने ये क्वेश्चन बनाए आज मैंने ऐसा एक नया क्वेश्चन बनाया, जैसे मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया. ठीक है? ये कोई ब्रह्म ज्ञान का क्वेश्चन है, तो तुम नहीं सोच सकते थे, तुम भी सोच सकते थे ना. क्वेश्चन सोच सकते थे तुम सब लोग, वो क्वेश्चन सोच सकते थे. यस सर. तुमने नहीं सोचा ना. जी सर. मैंने क्यों सोचा? मेरी खोपड़ी में कैसे आया वो? मैंने 2 वेबिनार ज्वाइन की 1-1 घंटे की. उसके अंदर मुझे पता लगा एक आदमी इस बारे में बात कर रहा है, तो मैंने खट से वहां पे लिख लिया. एक दूसरी वेबिनार ज्वाइन की मैंने किसी दूसरे आदमी की, वो भी इसी चीज के बारे में कुछ एलोबरेट कर रहा था, तो मैंने खट से वो पॉइंट लिख लिया. तो मेरे को एक क्वेश्चन बन गया. तो आप कितने जागरूक हैं? मैंने तो पेपर देने नहीं जाना, पेपर देने तुमने जाना है. फेल होना है तो तुमने होना है, और पास होना है तो तुमने होना है. समझे मेरी बात? तो मैं, क्योंकि इंटरेस्ट है, मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैंने खट से वो क्वेश्चन नोट कर लिया. मेरे लिए क्वेश्चन मिल गया, मेरा काम हो गया. 2 घंटे मैंने सर फोड़ा वहां पे, सुना, कुछ बकवास थी, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी उसके अंदर, और जो काम की बात मेरे लिए पल्ले पड़ी, जिससे तुम लोगों को फायदा हो सकता है, मेरे को तो फायदा नहीं हो रहा उससे. इस क्वेश्चन से फायदा किसको? तुम लोगों को. मैंने वो चीज नोट की जिससे तुमको फायदा हो सकता. तो मैं उस चीज को लेके अगर अवेयर हूं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं टीचिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, एक्टिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा एक्सपर्टीज डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, बट फिर भी कुछ एक चीजें मैं पढ़ा सकता हूं. तो मैंने वो नोट कर ली. अब उसका आंसर, एक्सपर्ट आंसर क्या होगा, मैं एक टीचर को लेके आऊंगा जो अपने अनुभव से तुमको बताएगी कि उसने क्या नोट किया, और उसने किसी और प्ले के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर क्या चीज नोटिस की.